हॉटलाइन में बात करते थे। रेटिंग राजा है। भैया एक मिनट सुनो भैया, नीचे इसको ऊपर रख दीजिए, उसको नीचे रख दीजिए, इसमें ज़्यादा फोन है वो ज़्यादा पीछे पीछे भैया थोड़ा सा डब्बा प्लान या डब्बा जो है एक दूसरे का मारा देखो ऊपर गिरे का है। एमएस एक डब्बा डब्बा किस वजह से आया हो? भैया जे कह लियो पीछे आ गया थोड़ा कम बजे कह लियो छोटी मोटी बात वादी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ऐसे लगा दे चाहे तो जगह बन जाती है। इतना कमरे मोहल्ला में एक घर मार पीछे ही चलो भैया। हाँ मोबाइल बोल कर इतना ही तो भैया शंभू भैया होगा 35 लाख रुपए जमा थे जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें भी निकाली जा रही हैं। और इस अपराधी के पुराने भी 3 अपराध थे। पहले 2013 में एक सट्टा एक्ट का अपराध था, 2020 में था, और फिर से 2020 में समान में उसका एक अपराध इसी प्रकार से IPL में भी एक बार पकड़ा गया था। पूरी कार्रवाई में CSP नवीन तिवारी, TI हितेंद्र समान के, TI सिविल लाइंस कमलेश, उपनिरीक्षक आंचल सिंह, मृगेन सिंह, अरविंद राठौड़ और शिवाजीत, गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर, ASI प्रदीप, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, हेड कांस्टेबल रविकांत, आरक्षक पवन, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक अमित, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक शरद, महिला आरक्षक प्रियंका पाठक, सैनिक पारस और साइबर सेल का पूरा स्टाफ इसमें कार्रवाई में भागीदार रहा है। और अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ करें, PR लिया जा रहा है इसका, और क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें भी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है, और इसके बाद और चीज़ों का खुलासा इसमें हो सकता है। सट्टा किंग तक कैसे तक पहुंची? सट्टा किंग का जैसे इस व्यक्ति को जैसा अभी बताया था कि एक व्यक्ति थाने पे लूट की शिकायत करने आया था कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो कैश वो लेके जा रहा था। 3 नकाबपोश बदमाश आए, उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करके उसका पैसा लूट लिया। और फिर उसके बाद TI समान हितेंद्र नाथ शर्मा ने उससे और पूछताछ की। CSP भी आ गए, बाकी टीम भी आ गई, क्योंकि बड़ी लूट का शिकायत थी तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए। तत्कालीन नाकेबंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी, और लेकिन जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो संदेह उत्पन्न हो रहा था। जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई तब फिर उसने बताया कि उसने जो अन्य कई स्रोतों से उसको जो पैसे मिले हुए थे वो इसने सट्टे में लगाया और सट्टा हार गया, और जो हारी हुई राशि थी वो इसने इस आरोपी को, अमित आहूजा को, उसने जाके दिया है, पिछले 1 हफ्ते में जाके जमा किया है, और लोगों को बताने के लिए कि उसके साथ लूट हो गई। इस प्रकार से घटनाक्रम उसने रचा था। और जिसके बाद फिर अमित आहूजा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की गई और पूरा प्लानिंग करके टीम्स बना के उसमें फिर रेड कार्रवाई की गई। ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम उसके बारे में भी पृथक से वो करेंगे, जांच चल रही है। इसमें हमने बताना चाहूँगा कि हमने इनकम टैक्स और ED को इसमें जानकारी दी है, क्योंकि एक बड़ी राशि थी, तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं, और संभवतः वो भी जल्दी ही जांच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम शिवम गुप्ता नाम उसका, और उसके बारे में पूरी जांच उसकी भी चल रही है कि क्या है उसके डिटेल्स। सर, जिनके खाते सामने आए हैं और जिनके खाते हैक किए गए हैं और सील दी गई है, क्या उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा? निश्चित रूप से अगर उन्होंने इस अपराध में संलिप्तता होते उनको लाभ अर्जित किया है तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ खातों में गरीब व्यक्तियों को कुछ और बोल के या उनको किसी अन्य योजना का लाभ बता के इस तरह से चीज़ें भी करके उनके खाते की जानकारी ले ली जाती है। उनसे एक मुश्त कोई 5,000 10,000 रुपये दे के भी किया जाता है, और कुछ लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनसे वो किराए के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ राशि लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल इसमें जांच किया जाएगा, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो लाभार्जन जिन्होंने किया उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से चला रहा था सामने आया है सर? अभी कितने सालों से चला? ये जो इसका पुराना सबसे रिकॉर्ड है ये 2013 का है,
ये जो ऐप या लिंक वाला है ये बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से चला रहा है, लेकिन उसकी सारी चीज़ पुष्टि की जा रही है कि कब से वो चला रहा है। इसके अलावा लेकिन ये करीब सट्टा ये 10-11 साल से तो ये लगातार चला ही रहा है। सर उसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी? निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीज़ें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा उसकी जो संपत्ति वो कैसे अर्जित की गई है। सट्टे कारोबार में जो दाव पेच लगाते हैं उनको भी आरोपी बनाया जाएगा? नहीं, जो इसमें संलिप्त करते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि इसमें एक और चीज़ है कि ये जो ये लिंक्स आते हैं, ये कई बार कोई ऐप देख रहा होता है या कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो उस पर ये सारे लिंक्स भी फ्लैश होते हैं जिस पे लोग जाके फिर उनको लुभावने वो दिए जाते हैं। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं। पहले उनको वो जीतते हैं कुछ राशि, उनको लगता है कि अगर हम राशि लगाएंगे तो हमको कुछ लाभ होगा, और उसके बाद उनको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें रहती हैं। सोशल मीडिया में जो ये लिंक शेयर करके इसका प्रचार करते हैं, क्या वो भी ये भी चिन्हित किए गए हैं? सोशल मीडिया पे या कई सारे ऐप्स पे या कई सारे वेबसाइट्स पे ये लिंक कई बार फ्लैश होते हैं, और ये अलग अलग ये लिंक भी चेंज होते रहते हैं। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में लिंक भी चेंज होते रहे। तो ये निश्चित रूप से इसके संबंध में, क्योंकि ये यहाँ लोकल स्तर से नहीं हो सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे जरूर हो सकता है, तो उसके बारे में हम वहाँ पे सूचना जरूर देंगे।